आजकल हर तरफ एआई एआई एआई, बस यही शोर है ना? लेकिन सच कहूं तो इस शोर शराबे में इतने भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं कि लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी के एआई को बिल्कुल क्लियर और सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है, क्या एआई सच में इंसान से ज्यादा स्मार्ट है? अक्सर जब एआई की बात होती है तो दिमाग में तुरंत हॉलीवुड मूवीज वाले खतरनाक साइफाई रोबोट्स आने लगते हैं। पर क्या रियलिटी वैसी है? मिथ्स इतने डीप हो चुके हैं कि इसकी असली टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं छिप सी गई है। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। सेक्शन 1, द ट्रूथ अबाउट एआई। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की फाउंडेशन बहुत क्लियर है। ये एक ऐसी साइंस है जिसका मकसद मशीन्स को इतना कैपेबल बनाना है कि वो इंसानों की तरह थोड़ा सोच सकें, चीजों को समझ सकें और डिसीजंस ले सकें। और ध्यान दीजिए, यहाँ किसी फिजिकल लोहे के रोबोट की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। हम डिजिटल दुनिया में स्मार्ट सिस्टम्स बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे आखिर ये मैजिक काम कैसे करता है? इसके सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ये सिस्टम रॉ डेटा लेता है। स्टेप 2, उस डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को पकड़ता है। और स्टेप 3, उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से एक कैलकुलेटेड डिसीजन बनाता है। बस, और कोई जादू नहीं है, सिर्फ यही 3 स्टेप्स लगातार घूम रहे हैं। अगर इसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो जब नेटफ्लिक्स एकदम परफेक्ट मूवी सजेस्ट करता है, या जब हमारा स्मार्टफोन मिलीसेकंड्स में चेहरा पहचान कर अनलॉक हो जाता है, ये सब आखिर क्या है? ये सब उन्हीं पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन्स का हिस्सा ही तो है। हम रोजाना हर वक्त इन मशीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और यहां आता है एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट। असलियत यह है कि एआई खुद से सोचता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स फॉलो करता है। ये बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव है। मैजिक नहीं है दोस्तों, ये प्योरली मैथ्स है। ये एल्गोरिदम सिर्फ डेटा को देखते हैं और एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। सेक्शन 2, द मैकेनिक्स ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम सुनते ही एक आम सवाल आता है दिमाग में कि ये इतने मुश्किल सवालों के इतने परफेक्ट जवाब आखिर कैसे दे देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे इन लैंग्वेज मॉडल्स को दुनिया जहां का सब नॉलेज हो, एकदम किसी ऑल नोइंग ऑरेकल की तरह। पर क्या सच में ऐसा है? असलियत में चैट जीपीटी कुछ इस तरह से अपने आंसर्स बनाता है। स्टेप 1, वो इंटरनेट के मैसिव डेटा से लर्न करता है। स्टेप 2, वो शब्दों के पैटर्न्स को समझता है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, वो किसी चीज को एक्चुअली समझने की जगह सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कि अगला लॉजिकल वर्ड क्या आना चाहिए। उसका पूरा मैकेनिज्म कॉम्प्रिहेंशन पर नहीं, हेविली प्रिडिक्शन पर चलता है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर इनपुट में लिखा जाए इंडिया इज अ, तो सिस्टम एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स को चेक करेगा और प्रिडिक्ट करेगा कि अगला लॉजिकल वर्ड कंट्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के इतने बड़े डेटा में उसने इसी पैटर्न को फॉलो होते हुए बार बार देखा है। सिंपल। जिससे एक बहुत ही क्लियर रियलाइजेशन सामने आता है कि चैट जीपीटी बाहर से देखने में कितना भी हाईली इंटेलिजेंट क्यों ना लगे, एक्चुअली में वो सिर्फ एक बेहद सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्शन इंजन है। वो प्रोबेबिलिटी पर चलने वाला एक मैथ इंजन है, कोई सब कुछ जानने वाली मैजिकल एंटिटी नहीं। अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। सेक्शन 3, हाउ एआई ट्रैक्स बिहेवियर। अक्सर एक डर बना रहता है कि एआई हमारी बातें सुन रहा है, पर सच तो ये है कि एल्गोरिथम्स को किसी पर जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास ऑलरेडी बेहद एक्यूरेट बिहेवियरल मैट्रिक्स का एक्सेस होता है, जैसे कि क्लिक्स कहाँ हो रहे हैं, वॉच टाइम ड्यूरेशन कितना लंबा है और सर्च क्वेरीज में क्या टाइप हो रहा है। ये डेटा उन्हें बिना कुछ सुने सब बता देता है। एक सिंपल से एक्शन और रिएक्शन लूप को देखते हैं। एक्शन, किसी ने आकर फिटनेस की 2 वीडियोस देख ली। रिएक्शन, एल्गोरिथम ने तुरंत उस पैटर्न को पकड़ लिया और आगे की 10 और फिटनेस वीडियोस रेकमेंड कर दी। ये छोटे छोटे एक्शंस ही हमारे पूरे डिजिटल एक्सपीरियंस को कंट्रोल और डिक्टेट करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकलता है कि एआई चुपके से प्राइवेट बातें नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। हमारा वॉच टाइम और क्लिक्स पहले ही एल्गोरिदम्स को हमारे इरादे क्लियर कर देते हैं। ये पॉइंट उस फियर बेस्ड मिथ को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे मजेदार सेक्शन पर। सेक्शन 4, मोनेटाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इससे एक्चुअल प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। एआई को मोनेटाइज करने के 3 बहुत क्लियर एवेन्यूज हैं। पहला, कंटेंट क्रिएशन, जहां एआई टूल्स की मदद से ब्लॉग्स और यूट्यूब स्क्रिप्ट्स घंटों का काम मिनटों में हो जाता है।
दूसरा फ्रीलांसिंग, जहां लोगो डिजाइन और कॉपीराइटिंग के वर्कफ्लो सुपर फास्ट हो जाते हैं। और तीसरा SaaS यानी AI बेस्ड सब्सक्रिप्शन एप्स डेवलप करना। ये सब ऑनलाइन इनकम जनरेट करने के बिल्कुल क्लियर पाथवेज हैं। और अगर हम थोड़ा नंबर्स की बात करें तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए महीने तक कमाना आज के टाइम में कंप्लीटली रियल है। बेसिक AI जनरेटेड कंटेंट और टूल्स का यूज करके डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली में इतना यील्ड जनरेट कर रहे हैं। इसका टैंजिबल फाइनेंशियल पोटेंशियल सच में कमाल का है, जिसका सबसे बड़ा टेक अवे ये निकल कर आता है कि AI सिर्फ एक आम टूल नहीं है, ये अल्टीमेट लेवरेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अकेला इंसान इस टेक्नोलॉजी को कमांड देकर पूरी एक टीम के बराबर अकेले काम निकलवा सकता है, और विश्वास मानिए वही इसकी सबसे बड़ी पावर है। और इसी बात से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, द पावर ऑफ द SaaS मॉडल। इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। आजकल हम सब एक सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का हिस्सा हैं, है ना? नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हैं, स्पॉटिफाई पर ऑडियो सुनते हैं और कैनवा पर डिजाइन्स बनाते हैं। ये सब क्या है? ये सब SaaS प्लेटफॉर्म्स ही तो हैं, जो एक मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर चलते हैं। बिजनेस मॉडल्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले के पुराने मॉडल में क्या होता था? एक बार सॉफ्टवेयर खरीदा और बात खत्म। पर नया SaaS मॉडल कंप्लीटली रेंटल बेस्ड है। लोग सॉफ्टवेयर को एक सब्सक्रिप्शन फी देकर रेंट करते हैं, और बार बार आने वाला यही रेकरिंग रेवेन्यू इस मॉडल को फाइनेंशियली इतना पावरफुल बनाता है। तो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल टेकअवे यही है, एक SaaS बिजनेस में प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बनाया जाता है, लेकिन इनकम लगातार रिपीटेडली आती रहती है। जरा सोचिए, जब AI के इस सुपर फास्ट लेवरेज को इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ जोड़ दिया जाता है तो इमेंस वेल्थ क्रिएट करने का कितना लाजवाब इकोसिस्टम बन जाता है। तो इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए एक आखिरी और प्रोवोकेटिव सवाल छूटता है। अब जब AI की ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, जब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ मैथ्स है, तो आने वाले कल के डिजिटल बिल्डर्स इन टूल्स का लेवरेज लेकर अपनी खुद की एम्पायर्स कैसे खड़ी करेंगे? एक्शन लेने का सही वक्त अब शुरू होता है। इस विश्लेषण में आखिरी तक साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कॉन्स्टेंटली नया सीखते रहिए।